हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो है मेरा जीबी एंड शानगढ़ ब्लॉग का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं शानगढ़ एंड सैंज वैली कवर करूंगी। अगर आपने मेरा जीबी ब्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो वहाँ से आप उसको जरूर चेक करना। मैंने 4 डेज में जीबी कवर किया एंड बाकी 2 डेज में शानगढ़ एंड सैंज वैली कवर करूंगी। सो लेट्स रिज्यूम माई जर्नी। तो सैंज वैली पहुंचने के लिए आपको पहले औत आना होगा। वहाँ से आपको डायरेक्ट लोकल बस मिल जाएगी सैंज के लिए। अगर आपको आगे शानगढ़ जाना है तो आपको सैंज से ही एक और बस पकड़नी होगी शानगढ़ के लिए, या फिर आप यहाँ से सीधा कैब ले सकते हैं जो कि आपको अराउंड 800 रुपीज़ की पड़ेगी। तो डे 5 को जीबी से हम निकल गए थे शानगढ़ के लिए। अब यहाँ की रोड्स काफ़ी छोटी और ख़राब है, जिस कारण रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। अब शानगढ़ तक का रास्ता भी बहुत ख़राब था एंड स्टीप भी, सो हमने अपनी कार से कोई रिस्क नहीं लेना था एंड हमने एक कैब बुक करवाई जो हमें सैंज वैली से पिक करके शानगढ़ ड्रॉप कर देगी। अपनी कार कैब ड्राइवर के घर के बाहर पार्क करके हम निकल गए शानगढ़ के लिए। रास्ते में काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। पहाड़ों में ऐसे ही होता है। सुबह मैं अब एक टॉप डाल के निकली थी, पर शाम तक मुझे 2 स्वेटर्स और जैकेट डाल कर घूमना पड़ रहा था। तो शानगढ़ में हमारा स्टे था नो सोसाइटी पे, जो कि शानगढ़ का लास्ट एंड हाईएस्ट होम स्टे है। इधर आने के लिए कम ही कैब्स मिलती हैं बिकॉज ये रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप और रिस्की है, इसलिए इधर तक पहुंचने के लिए कैब ज़्यादा चार्जेस लेती है। सैंज वैली से यहाँ तक आने के लिए 1000 रुपीज़। जब हम पहुंचे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए पहले गर्मा गर्म चाय पी एंड मैगी खाई। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि माउंटेन की पीक्स पर स्नोफॉल हो रही थी। इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। क्योंकि ये होम स्टे इतनी हाइट पे था तो यहाँ से वैली का बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था। मैं तो काफ़ी देर तक बस व्यू ही इंजॉय कर रही थी। हम जीबी से 12 बजे निकले थे एंड शानगढ़ शाम के 5 बजे तक पहुंचे थे। सिंस काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो आज हमने बस यहीं रुकने का सोचा। काफ़ी देर तक मैंने ये व्यूज़ कैप्चर किए एंड इनको एंजॉय किया। कहीं और ज़्यादा घूमने की ज़रूरत ही नहीं थी जब यहाँ से ही इतना सुकून भरा नज़ारा देखने को मिल रहा था। तो आज का दिन इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे मैं उठी इस नज़ारे पे। रात को बारिश के बाद सुबह बादल हर जगह फ्लोट कर रहे थे। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ से शानगढ़ मेडोज का भी व्यू आ रहा था एंड सामने वाले पहाड़ जिन पे बर्फ गिर चुकी थी। हमने नो सोसाइटी कैफे में ब्रेकफास्ट किया। आप लोग देख ही सकते हैं इधर के कैफे से ही कितना सही नज़ारा आ रहा है बाहर का। उसके बाद हमने कैब बुक करवाई जो हमें आज सैंज वैली घुमाएगी। हमारा पहला स्टॉप था शानगढ़ मेडोज। ये शानगढ़ की मेन अट्रैक्शन है। ये मेडो दूर दूर तक फैला हुआ है एंड आपको यहाँ पे काफी काउज एंड शीप्स दिखेंगी। मेडो में ये पुराना मंदिर है जो शंखचूड़ महादेव मंदिर था, जो कि एक आग में जल गया था। फिर एक नया मंदिर बनाया मेडो से थोड़ा सा बाहर। माना जाता है कि ये मेडो पांडवों ने बनाया था। ये चिल करने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ 1 घंटा निकालने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को चल पड़े। रास्ते में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आता है रोपा विलेज में। यहाँ से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सारे ट्रैक्स होते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है जहाँ पे रूम्स एंड डॉर्म्स दोनों मिल जाएंगे एंड ये भी एक अच्छा स्टे ऑप्शन है। इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम निकले रूपी रायला वाटरफॉल के लिए, जो कि रायला गांव में है, शानगढ़ से 14 किलोमीटर आगे। क्योंकि हम कैब से जा रहे थे तो हम सीधा पार्किंग स्पॉट पहुंचे जहां से वाटरफॉल 500 मीटर्स दूर था। बट अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको मेन रोड से यहाँ 3 किलोमीटर्स का हाइक करना होगा। फिर फाइनली वाटरफॉल पहुंचे जो बहुत सुंदर एंड पीसफुल था। थोड़ा दूर खड़ने पर भी पानी के छींटे पड़ रहे थे। ये जगह मुझे बहुत सुंदर एंड पीसफुल लगी। सो इधर आप जरूर आना। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है शानगढ़ में, बरशानगढ़ वाटरफॉल। उसका हाइक काफी एडवेंचरस है, पर क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए हम वो वाला हाइक नहीं कवर कर पाए, बट आप उसको भी जरूर चेक करना। इसके बाद हम निकले पुंडरीक ऋषि लेक के लिए। इस लेक तक पहुंचने के लिए आपको पहले सैन से देवरी गांव जाना होगा। उधर के लिए बसेस भी मिल जाएंगे आपको सैन से। तो ये है देवरी गांव। इधर पुंडरीक ऋषि देवता की पालकी भी थी। इस गांव से हाइक शुरू होता है लेक तक का, जो कि 2.5 किलोमीटर का है। ये एक बहुत सुंदर हाइक है।
रास्ते में आपको दूर पहाड़ और गांव दिखेंगे एंड ट्रेल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पेड़ों से घिरा हुआ। आपको रास्ते में काफी देवता भी मिलेंगे जिनको लोहा चढ़ाया जाता है जब भी किसी की मन्नत पूरी होती है। माना जाता है कि ये देवता यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। फिर हम फाइनली लेक पहुंचे। इधर आके देखा कि लेक तो घास से भरी हुई है, तो लोकल्स ने इसके पीछे की स्टोरी बताई। पुंडरीक ऋषि एक ऋषि थे एंड ये लेक उन्हीं की थी। एक बार एक देवता निकल रहे थे जिनको इस लेक की चमक अच्छी नहीं लगी एंड उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। जब पुंडरीक ऋषि ने ये देखा तो उन्होंने वापस से वार किया, जिससे उस देवता की एक आंख चली गई। बट वो लेक तब तक खराब हो चुकी थी एंड तब से ये घास इस लेक पे फ्लोट करती है। ये एक सीक्रेट लेक है, तो इस लेक में एंटर करना मना है। ना ही इधर नॉनवेज एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी सकते हो। यहाँ बस साल में एक बार फेस्टिवल होता है जब देवता की पालकी आती है एंड उनको इस लेक में नहलाते हैं। वो सिर्फ इधर के पंडित कर सकते हैं। लोकल्स ने ये भी बताया कि ये लेक इतना गहरा है कि पूजा के टाइम लेक में चावल या फूल डाले जाते हैं जो कि नीचे सैंज वैली की एक नदी में से निकलते हैं। फिर लेक के साइड से चलते हुए हम निकले सहारन गांव में। ये गांव इधर ऊपर का है एंड बहुत ही शांत और सुंदर गांव है। इधर हमने पुंडरीक ऋषि का मंदिर देखा और एक जहर देवता की भी गुफा है जो यहाँ के लोकल्स की रक्षा करते हैं। एंड यहाँ मैंने देखा कि एक स्कूल भी है। मैं तो शॉक हो गई थी कि इतनी हेवनली लोकेशन में एक स्कूल का तो अलग ही मजा है। तो ये है प्राइमरी स्कूल एंड आप देखिए कितनी ऑसम लोकेशन पे ये स्कूल है। आई मीन यहाँ पर तो पढ़ के ही मज़ा आ जाए। लाइक पीछे नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम रहते हैं जिले में। कहाँ? जिले में। वो कितनी दूर है यहाँ से? नजदीक ही यहाँ से लगेगा थोड़ा ही। अच्छा, और आप लोग कौन सी क्लास से हो? 8th। 7 तो यहाँ पे कितनी क्लासेस है? 8 तक है। 8th तक ही है। फिर इसके बाद कहाँ जाओगे? देवरी। अच्छा, ये एक एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ 8th तक की क्लासेस हैं। इसके बाद बच्चे नीचे देवरी गांव में पढ़ने जाते हैं। फिर घूम के हम पहुंचे कैफे में। राइट, ऐसी लोकेशन पे कैफे। ये है दादूस कैफे जो कि एक लोकल ओल्ड कपल चलाता है जिन्हें सब दादू दादी बोलते हैं। दादू ने हमारे लिए मैगी बनाई एंड फिर हमने इस नज़ारे के साथ मैगी एंड गर्मा गर्म चाय पी। इधर प्राइवेट रूम्स भी हैं ₹1000 में, जो कि आप शेयरिंग बेसिस पर भी ले सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। आइए दादू से थोड़ी बातचीत करते हैं। आपके मतलब फैमिली कहाँ पे रहती है आपकी? फैमिली हमारी ज्यादातर देवरी में है जी। अच्छा, इधर हम 2 ही होते हैं, ठीक है। दादी और दादू बस। अच्छा, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं, आप ही सब संभालते हैं? फिर घर की तरह रहो, हाँ। घर का खाना खाओ, घर की तरह ही रहो जैसे भी। सहारन विलेज मुझे सैंज वैली का बेस्ट पार्ट लगा। यहाँ के व्यूज इतने ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है। विंटर्स में यह जगह पूरी स्नो से कवर हो जाती है। यहाँ ऊपर आप 4x4 में भी आ सकते हैं, बट वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो आप बेटर हाइक करके ही आएं बिकॉज असली मजा तो उसी में है। वैसे तो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर मींस अराउंड 2024 में यहाँ पे एक पक्की सड़क भी बन जाएगी, बट स्टिल आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं हाइक करके यहाँ पहुँचूँ बिकॉज उसमें अलग ही नज़ारा है। दादू को बाय किया और वापस देवरी पहुँच गए। वहाँ मैंने देखा कि सब लोकल्स इकट्ठे होकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। पुंडरीक ऋषि देवता की पालकी निकली थी इसलिए। ये देखने के बाद हम फिर निकल गए सैंज गांव के लिए, जहां हमने आज स्टे करने का सोचा। उससे पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। तो आज का हमने सारा दिन शानगढ़ एंड सैंज वैली कैब हायर करके घूमा था। सो कैब ड्राइवर ने हमको दिन में कुछ और रेट बताया था एंड जब सारा ट्रिप खत्म हो गया ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर मनी एंड हमने बोला कि आपने तो पहले कुछ और रेट बताया था, तो ही स्टार्टेड सेइंग कि नहीं मैम ये तो यूनियन रेट है, हम तो यही लेंगे। एंड वी वर लाइक आपने पहले कुछ और रेट बोला, अब कुछ और रेट मांग रहे हो। एंड देन ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड से धमकी देने लग गए कि मैं इनको बुला लूँगा उनको बुला लूँगा। सो वी पेड हिम ऑफ। सो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, आप 2-3 जगहों से पता कर सकते हैं, आप अपने होटल वालों से पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रेट है इस पैकेज का।
so that these people do not fool you. Anyways, सैंज में हमारा स्टे था कॉरिडोर होम स्टे में। सैंज में बस 3-4 स्टेज ही हैं एंड मुझे इनका बेस्ट लगा बिकॉज ये न्यूली ओपन हुआ था तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में था एंड यहाँ आपको टेस्टी इंडियन फूड भी मिल जाएगा। यहाँ के होस्ट देवराज जी बहुत ही स्वीट पर्सन थे। उन्होंने अपने हाथों से हमारे लिए डिनर एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बनाया था एंड इंश्योर किया कि हमें कोई दिक्कत ना आए। इनका कॉन्टैक्ट भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। सो ये था मेरा डे 6 ऑफ माई जीबी शानगढ़ ट्रिप। आज के दिन हम वापस जा रहे हैं। सुबह उठ के खाइए यमी से आलू के परांठे जो कि हमारे होस्ट ने खुद बनाए थे। उनको बाय करके हम यहाँ से निकल गए। निकलने के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी एंड ठंड और बढ़ गई थी। वापसी पे हमारा एक और स्टॉप था लारजी पे, जो कि वापसी के टाइम औद से पहले आता है। वहाँ पे 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो ये पहला स्टॉप जहाँ सैंज और तीर्थन नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है एंड वो फिर तीर्थन रिवर बन के आगे बहती है। आगे जाके होता है तीर्थन और ब्यास नदी का कॉन्फ्लुएंस विच देन फ्लोज एज ब्यास रिवर। ये देखने के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करी। रास्ते भर बारिश हो रही थी एंड हर जगह बहुत ही हेवनली व्यूज थे क्योंकि बादल पहाड़ों के आसपास एकदम फ्लोट कर रहे थे। सो दिस मार्क्ड एन एंड टू माई जीबी शानगढ़ ट्रिप। ये टोटल 7 days and 6 nights में कवर किया, जो कि मिनिमम टाइम है ये एक्सप्लोर करने में। बेस्ट टाइम समर रहेगा इधर जाने को। मॉनसून में आप यहाँ आना अवॉइड ही करना। एंड अगर आपको स्नो एक्सपीरियंस करनी है तो आप विंटर्स में भी आ सकते हैं, बस टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहेगा। बाकी यहाँ की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जीबी एंड शानगढ़ दोनों जगह प्रॉपर बसेस एंड कैब्स चलती हैं। तो अगर आप जीबी एंड शानगढ़ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप ये आइटिनरी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक जरूर करना एंड ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।